क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर ग्रेग हंट ने कहा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया दिसंबर के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सीमाएं फिर से खोलेगा। 7news.com.au के अनुसार हेल्थ मिनिस्टर ग्रेग हंट इस बात की कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया दिसंबर के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और वीज़ा होल्डर्स के लिए अपनी सीमा फिर से खोल देगा। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। सरकार ने 29 नवंबर को घोषणा की कि वह ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बारे में चिंताओं के बाद 1 से 15 दिसंबर तक अपनी सीमाओं को फिर से खोलने में देरी कर रहे हैं। किसी स्टेट या टेरिटरी में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र, इंटरनेशनल स्टूडेंट अराइवल्स प्लान, और जिन्हें छूट दी गई है, वे अभी भी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकते हैं। जब हंट से पूछा गया कि क्या अंतर्राष्ट्रीय आगमन पर ठहराव निश्चित रूप से 15 दिसंबर के बाद समाप्त होगा, तब उन्होंने बताया कि वे निश्चित रूप से कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। यह उस अवधि के अंत में साइंस और मेडिकल एडवाइस के अधीन पिछली सेटिंग्स पर लौटने का उनका इरादा है। यह इंटरनेशनल एविडेंस पर निर्भर करेगा। रविवार को मेलबर्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए हंट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में 15 ओमाइक्रॉन केसेस की पहचान की गई है, जबकि अन्य की अभी भी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि 41 देशों ने अपनी नवीनतम सलाह पर वेरिएंट की पहचान की है, इसलिए वे उस जानकारी पर ध्यान देना जारी रख रहे हैं। वे डेली और वीकली यात्रा प्रतिबंधों की समीक्षा कर रहे हैं। वर्तमान प्रस्तावों को बदलने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उनका संदेश बहुत स्पष्ट है कि सेफ्टी और मेडिकल सलाह पहले। महामारी के दौरान उनका यही दृष्टिकोण रहा है और यही दृष्टिकोण रहेगा। तो अगर डॉक्टरी सलाह बदल जाती है तो उसी के मुताबिक नियम बदले जाएंगे। रिपोर्टें बताती हैं कि कई अंतर्राष्ट्रीय छात्र कहीं और पढ़ाई करने का विकल्प चुन रहे हैं जहां सीमाएं खुली हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया की सीमाएं 15 दिसंबर को नहीं खुलती हैं। SBS न्यूज से बात करते हुए एक्सपर्ट एजुकेशन डायरेक्टर बद्री अरियाल ने कहा कि कई छात्रों ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया है। सिडनी स्थित कंपनी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में आकर्षित करने में माहिर है। अरियाल को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि वे दुनिया भर के कई देशों के साथ काम करते हैं, लेकिन जब वो भारत को देखते हैं तो लगभग 60% छात्र जो ऑस्ट्रेलिया आने वाले थे, वे अब UK, कनाडा या US जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल की शुरुआत में एजुकेशन, स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया भर की यूनिवर्सिटीज ने 2021 में एनरोलमेंट्स और कोर्स शुरू होने की संख्या में भारी गिरावट का अनुभव किया है। आर्यल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अमेरिका, कनाडा और UK जैसे प्रतिस्पर्धी बाजारों में पढ़ाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के ज्वार को रोकने के लिए देश की सीमा बंद करना एक प्रभावी तरीका नहीं है। इस तरह का वेरिएंट समय समय पर आता रहेगा, लेकिन बॉर्डर लॉक करना कोई समाधान नहीं है। वे दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेटेड वाले देशों में से एक हैं। वे 90% की दर के करीब हैं, जो रिमार्केबल है। UK, US या कनाडा जैसे देशों की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण संख्या है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार को सीमा खोलने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को कुछ निश्चितता देनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।